वीडियो कॉल ही सीधे किया कि चलो बात करते यूपीएससी हैं। क्लियर हो गया। हाँ। हर स्टेज पे अवेलेबल होगा। और मुझे लगता है कि रेदर देन टेलिंग योरसेल्फ दैट यू आर सक्सेसफुल, इट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट यू बिकम कोचेबल इन योर लाइफ। ऑलवेज रेडी टू लर्न, कि आप अपने काम को जस्टिफाई करें। ऐसा भी नहीं है कि आप अपने सीनियर्स को हर हमेशा आप उन्हें एक्सीड करेंगे। आपसे आपको वहां भी कोचेबल रहना है कि सीनियर्स क्या करें, आप उनसे सीखें। बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं हमारे देश में, हम सभी को पता है। नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज 9X। दी न्यूज 9X में आप सभी का स्वागत है। हेलो एंड वेलकम। ये जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है और जिन्होंने यूपीएससी इस बार क्रैक किया है। सबसे पहले नवनीत जी का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्तम शेड्यूल में हमें समय दिया। थैंक यू। देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी होती है और यूपीएससी में बैठना भी बहुत बड़ी बात की जाती है। हमारा पहला सवाल है कि आपका स्कूलिंग कहाँ से शुरू हुआ, आप कॉलेज कहाँ की और फिर यूपीएससी में कैसे जाना हुआ? ओके, तो जब मैं क्लास 6 में था तो मैंने ऑल इंडिया इंट्रेंस लेवल एग्ज़ाम होता है सैनिक स्कूल के लिए, मैं उस एग्ज़ाम को पास किया, उस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हुआ और मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ गया। वहाँ पर मैंने क्लास 6 से क्लास 12 तक की पढ़ाई करी और वहीं पर जो मेरा बेसिक्स है स्टडी को लेकर के या अपने लाइफ में पर्सपेक्टिव्स को लेकर के, ड्रीम्स को लेकर के, या मेरी कैसी मेंटेलिटी होनी चाहिए, वो सब मेरी सैनिक स्कूल में शेप हुई। और बाय द टाइम आई वाज इन क्लास 10 इट वाज प्रेटी क्लियर टू मी दैट आई एम नॉट गोइंग टू एनडीए। वो इसीलिए था क्योंकि मेरा जो मायोपिया है वो -2 का था। तो फिर क्या होता है कि एनडीए में कुछ मेडिकल क्राइटेरियाज होते हैं। जब आपका मेडिकल क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहा था तो मुझे था कि मेरे पास करियर ऑप्शंस और क्या है। मेरे पास सीएपीएफ था, यूपीएससी भी था। यूपीएससी सीएपीएफ का भी लेती है और यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम ले रखा था। तो मेरा एक सेट टारगेट था, आई हैव टू गो एंड चेस सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड दैट आई डिड। और उसके लिए सबसे जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि मुझे 12th में अच्छे परसेंटेज लेकर के आने थे, सो दैट मैं अच्छे कॉलेज में जाऊँ, जो हुआ भी। अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में मैं गया, कश्मीरी गेट में कैंपस है, एंड मैंने ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक्स में। देन आफ्टर आई परस्यूड मास्टर्स इन सोशियोलॉजी फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और उसी के टाइम में मैंने अटेम्प्ट्स दिए यूपीएससी के, जिसमें 2023 में मेरा सिलेक्शन हो गया। सैनिक स्कूल में आप पढ़ाई की है। सैनिक स्कूल के बारे में हमारे बड़े भाई वहीं से पढ़ के निकले हैं, वो कहते थे कि सुबह सुबह उठने के साथ सूट बूट पहनना। क्या एक्सपीरियंसेस रहा सैनिक स्कूल का? और सैनिक स्कूल में मैं क्लास 6 से था। तो जब आप इनिशियली जाते हैं तो आप एज ए सिविलियन कुछ और होते हैं, जब आप एक डिफेंस स्कूल में जाते हैं, मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल जहाँ से सेम रूटीन है, तो आपकी पर्सनैलिटी में वो धीरे धीरे चेंज स्टार्ट होता है। और सबसे जो बिगेस्ट वर्ड है वो है डिसिप्लिन का। अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो समवेयर यू गिव दिस मैसेज टू योर ब्रेन दैट व्हाटएवर आई एस्पायर टू डू आई डू, क्योंकि रोज सुबह आप उसे कर रहे हैं। और ये डिफेंस में, आर्मी में या करियर के किसी भी डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अभी भी मेरी जैसे नीसा में ट्रेनिंग चल रही है असिस्टेंट कमांडेंट की, बिफोर गोइंग टू लवासना मुझे वहाँ तक सर्व करना पड़ेगा, जहाँ नीसा में मुझे रहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सैनिक स्कूल का फायदा फिजिकल नहीं, मेंटल लेवल पे होता है। आप मेंटली बहुत रेजिलियंट हो जाते हो, आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है वो इतनी बेहतर होती है कि आप लाइफ के किसी भी एग्जाम, किसी भी टफ सिचुएशंस को एस करने की हिम्मत रखते हो। आपके केस को हमने पढ़ा, हाँ, और जानकारी पता की। आपके फादर आज नहीं हैं, आपकी माँ ने क्या संघर्ष किया, ये हमारे दर्शकों को बताइए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मेरी मदर का जो संघर्ष है, जो मेरी मदर का संघर्ष है और जो मेरा संघर्ष है, तो मेरा संघर्ष मेरी मदर के संघर्ष का 1/4 भी नहीं है। जिस तरह का संघर्ष उन्होंने किया, जहाँ से वो आई हैं, और फिर मेरे पापा के जाने के बाद एक सोसाइटी में किस तरह से आप रह करके सर्वाइव करके तीनों बच्चों को बाहर भेजना, मेरी सिर्फ इतनी अच्छाई थी कि मुझे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी मैं उसके साथ ऑनेस्ट था। मैंने कभी भी अपने स्टडीज के साथ डिसऑनेस्टी नहीं की। मुझे पता था कि अगर मैं अपने स्टडी के साथ डिसऑनेस्ट हूँ तो मैं अपने मदर के साथ डिसऑनेस्ट हूँ। बस इतना ही था मेरे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर था कि अगर मैं अपने स्टडी के साथ ऑनेस्ट रहूंगा तभी मदर के साथ रहूंगा। और मदर ने जो स्ट्रगल किया, स्पेशली बीइंग अ फार्मर, और जब आप लीज वगैरह का भी अगर काम है, दैट इज नॉट इजी फॉर यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू टॉक अबाउट विमेन इन इंडियन सोसाइटी, इट इज स्टिल पैट्रियार्कल। और इस सोसाइटी में ये मेरी जीत से कहीं ज्यादा मेरी मदर की जीत है, क्योंकि ऐसे अगर आप मेरी मदर के वेंटेज पॉइंट से देखो तो उनको तो लगेगा कि ये ड्रीम कैसे इसने अचीव कर लिया। हालांकि मेरा कॉलेज और स्कूल अच्छा था, मेरे लिए तो थोड़ा इजी था, मैं अच्छे इंस्टीट्यूशन से गया, अच्छे टीचर्स मिले, अच्छे दोस्त मिले। बट गांव में रह करके, कम सुविधा में रह करके, मम्मी ने जो हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, मुझे वो मेरे सेक्रीफाइसेस से कहीं ज्यादा लगता है। कॉलेज में कई दोस्त होंगे,
जब आपका यूपीएससी क्लियर हुआ तो हाँ। पहला फोन कॉल किसका आया? पहला फोन मेरे कुछ फ्रेंड्स थे आया था, लेकिन सबसे पहले मम्मी को ही मैंने कॉल किया था। मेरी सिस्टर थी, दिल्ली में है, उन्होंने उनसे बात हुई। मामा जी हैं ललन माँ जी, वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, इनसे बात हुई थी। और मेरे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कुछ फ्रेंड्स हैं, कुणाल एंड मृणाल, उनसे उनका पहले कॉल क्या आया था, मतलब उन्होंने वीडियो कॉल ही सीधे किया कि चलो बात यूपीएससी क्लियर हो गया। हाँ। बेसिक सवाल होता है, हम्म, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम्म, और चूंकि क्या होता है ना, यूपीएससी जो लोग करने जाते हैं उसको इंटरव्यू के लिए स्पेशल तैयार किया जाता है, उस बच्चे को इंटरव्यू जनता को फेस करना है। हाँ, हाँ, दो चीज़ें सिखाई जाती है। अगर आप आईपीएस बनेंगे, क्योंकि आपको तो आईपीएस अब मिलेगा, हाँ। कहा जाता है कि जो आईपीएस बनते हैं उसके क्षेत्र में अन्याय नहीं होना चाहिए। देखिए, आगे आप बेहतर करने के लिए जो आप इम्प्रूवमेंट की बात करें, वो तो लाइफ के हर स्टेज पे अवेलेबल होगा। और मुझे लगता है कि रेदर देन टेलिंग योरसेल्फ दैट यू आर सक्सेसफुल, इट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट यू बिकम कोचेबल इन योर लाइफ, ऑलवेज रेडी टू लर्न। तो इवन अगर मैं आईएएस का अटेम्प्ट देता भी हूँ, नहीं भी होता, आई एम वेरी हैप्पी विद द आईपीएस, क्योंकि ये जो जिम्मेवारी है आईपीएस ऑफिसर की, या इवन जो आईएएस, जिन लोगों को आईएएस मिलेगा, किसी को आईआरएस भी मिलेगा, या यूपीएससी में अगर आप उस पीडीएफ में कहीं पर भी हैं, तो यू रन द कंट्री। आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है, इतने टफेस्ट एग्जाम को निकाल करके, इंडिया का तो टफेस्ट है ही, और जो आपको जिम्मेदारी दी जाती है, उस आपने जो न्याय वाली बातें कही, बेसिकली मेरे ख्याल से मेरा ये मतलब है यहाँ पर न्याय का, कि आप अपने काम को जस्टिफाई करें। ऐसा भी नहीं है कि आप अपने सीनियर्स को हर हमेशा आप उन्हें एक्सीड करेंगे, आपको वहां भी कोचेबल रहना है कि सीनियर्स क्या करें, आप उनसे सीखें। बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं हमारे देश में, हम सभी को पता है। अजीत डोवाल सर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। जयशंकर सर हैं, वो भी इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर थे, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को संभाल रहे हैं। तो जो रोल मॉडल्स हैं, जैसे अभी तो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ किसी और चीज के, असिस्टेंट कमांडेंट की, जब मैं हो सकता है अभी मेरी ड्रीम्स में काम करने का तरीका कुछ और होगा, लेकिन जब मैं वहां जाऊंगा तो मैं अपने सीनियर्स को देखूंगा, अपने कलीग्स को देखूंगा, अगर सीखने की क्षमता है तो मैं वहां बेहतर करूंगा। तो मेरे ख्याल से आपको हमेशा ओपन माइंडेड होना चाहिए, एक पर्सपेक्टिव जो है ब्रॉड होनी चाहिए, कि मैं कहीं पर भी जाऊं तो सीखने को तैयार हूं, फिर आप वहां जाके बेहतर हो सकते हैं। दर्शकों, अब हम लोग मेन क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन होगा आपके लिए, लेकिन चूंकि ऑडियंस देख रहे हैं ये वीडियो, इस वीडियो में बेसिकली यूपीएससी क्या होता है और यूपीएससी कैसे क्रैक किया जाता है, इसके लिए कितने घंटे पढ़ने चाहिए, ये सारी चीजें आप हमें जरूर बताइए। देखिए, फिक्स्ड आवर्स का तो कोई शेड्यूल नहीं होता कि आपको इतने ही घंटे पढ़ने हैं। अगर आप डेडिकेटली पढ़ रहे हैं, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, बुक्स खोल लेते हैं, कुछ और सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो भले आप 4 घंटे बैठो, आउटपुट तो वन आवर का ही है। तो एफिशिएंसी देखनी चाहिए कि मैं कितने तालीमता से पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर मैं इस तरीके से याद कर रहा हूँ, याद नहीं हो रही, तो क्या मुझे लिख करके शायद नोट्स बेहतर बनाने चाहिए, सो डेट मेरा रिवीजन का आवर्स कम हो। तो जब आप पढ़ाई करते हैं, वो भी अपने आप में एक, स्पेशली यूपीएससी के लिए, वो भी एक आर्ट, लास्ट में एक आर्ट के जैसा ही है। आपको अपने रिवीजन शेड्यूल्स क्लियर होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ग्रे जोन का सब्जेक्ट क्या है। मेरे लिए जैसे ये था कि मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया इकोनॉमिक्स था, मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया पॉलिटी था, हिस्ट्री था मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया, बट सीसेट में मैं वीक था, तो उसके लिए मैंने मैथ्स को ज्यादा टाइम दिया। अब ज्यादा टाइम देने का मतलब है, अगर किसी नॉर्मल एवरेज पर्सन के लिए 1 आवर है, तो मेरे लिए वो 2 से 3 आवर होगा। तो मेरा स्टडी आवर मेरे रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड मेरी वीकनेस के बेसिस पे वेरी करेगा। जैसे इंटरव्यू के लिए कई लोगों को हो सकता है दे गेट द एंजाइटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स, बट व्हाट आई हैव लर्नड इन माय स्कूल, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, it was always pretty clear to me that I can speak in front of them if I am being humble and if I am very considerate in my speech. I can ace the interview well, and I got, I think, good marks in interview. I got 185 out of 275, which is considered good. लेकिन स्टडी आवर्स का ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। आप सिंसियर रहिए, आप मेहनती रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो शायद कई बार तो खुद पे भी डाउट होने लगता है कि एग्जाम होगा या नहीं, सेल्फ बिलीफ है ना, इस वर्ड को अपने कहीं सामने चिपका करके रखिए। आपको खुद पे आत्मविश्वास होना चाहिए। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, आपके मदर फादर क्या थे, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। अगर आप अभी देने को तैयार हैं मेहनत करने को, फिर ये नेचर जो है, प्रकृति, वो आपको अवार्ड जरूर देती है। मतलब हो सकता है थोड़ा टाइम लग रहा हो, आप किसी भी माध्यम से हैं। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने वीकनेस पे काम किया है, और जब आप वीकनेस पे वर्क करते हैं तो वो भी चीज आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। और यूपीएससी इज ऑल अबाउट हाउ मेनी लेस मिस्टेक्स यू डू। मिस्टेक्स तो होंगे ही आपसे, मिस्टेक्स होना मस्ट है, इसलिए आधे मार्क्स वाला ही रैंक 1 होता है। तो आप कितने कम से कम गलतियां करें, हमेशा इस पर्सपेक्टिव के साथ जाइए कि मुझे गलतियां कम करनी, गलतियां कम करनी।
तो इससे आपका प्रीलिम्स बेहतर होगा, आपका मेंस बेहतर होगा, और इंटरव्यू तो मैंने कहा उसमें आपको ऑथेंटिक होना होता है, कुछ भी ब्लफ नहीं मेंस करनी एग्जाम कैसा होता है, प्रीलिम्स कैसा होता है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। है। प्रीलिम्स काफी डाइसी हो रखा है। आई थिंक सबसे डिफिकल्ट स्टेज मेरे पर्सपेक्टिव से प्रीलिम्स ही है। मेंस एक मैराथन की तरह है। अगर आपके पास डीप नॉलेज नहीं है, एटलीस्ट एवरेज नॉलेज होना ही चाहिए सिलेबस पे, बट कुछ एस्पेक्ट में डीप नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो काफी ऐसे होते हैं कि आपको लगेगा ये अभी फ्रेम हुआ है क्वेश्चन, आपने वैसे पढ़ा नहीं होगा। तो यू शुड हैव दिस एबिलिटी टू ब्रेनस्टॉर्म द पॉइंट्स। किसी भी एक टॉपिक पे यू शुड बी एबल टू थिंक 360 डिग्री। अगर विमेन एम्पावरमेंट पे है तो यू शुड हैव सर्टेन डेटास, आरबीआई के कुछ डेटास हैं, देयर आर सर्टेन डेटास फ्रॉम यूएन, तो वहां से लेकर के डेटा के साथ पुट करके हाउ यू आर्ग्यू ऑन द पेपर एंड हाउ यू रिप्रेजेंट योर आंसर इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस इन द मेंस। एंड मेंस में कई लोगों को लगता है कि अगर बहुत ज्यादा नॉलेज है तो दे विल क्रैक द एग्जाम, बट ऐसा नहीं है। इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ यू रिप्रेजेंट योर आंसर्स। उसमें भी कहीं ना कहीं एक इगैलिटेरियन अप्रोच होना चाहिए कि आप बेहतर ढंग से सोच पा रहे हैं, आप 360 डिग्री व्यू ले रहे हैं किसी भी चीज का। और एक मैराथन की तरह है, आपको 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट करना होता है, और वो काफी आपको फास्ट लिखना होता है मेरे ख्याल से। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। कितने घंटे पढ़ाई करते थे, ये सवाल है, क्योंकि यूट्यूबर बार मुझसे एक सवाल पूछा जाता है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, लेकिन एक यूपीएससी अपेरेंट से पूछा जाता है आप कितने घंटे पढ़ते हैं। अच्छा, तो मैंने अपनी स्टडी जो है सेकेंड ईयर से चालू कर दी थी 2018 से। मतलब फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया था, बट सेकेंड ईयर से मैंने ट्रैक करना स्टार्ट किया था। तो मुझे अभी भी याद है, मैंने अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे उसके स्क्रीनशॉट्स भी लगाए मेरे स्टडी आवर्स के हर महीने के। तो फर्स्ट मंथ में मेरा स्टडी आवर्स का 90 आवर्स था, 90 आवर्स पूरे महीने का, मतलब एवरेज 3 आवर्स पर डे। ये कॉलेज टाइम में था। और 90 आवर्स को 267 या 270 आवर्स पहुंचाने के लिए, मतलब टू गेट एन एवरेज ऑफ 9 आवर्स एवरी डे, मुझे 2 साल लग गए। थर्ड ईयर जब एंड हुआ मेरा, तब जाकर के मैं 8 to 9 आवर्स का एवरेज दे रहा था। स्टार्ट किया था मैंने 3 आवर्स, क्योंकि कॉलेज टाइम में क्या था, मैं बास्केटबॉल खेलता था, उसके बाद लाइब्रेरी, और 3 घंटे आसानी से आप दे सकते हो कॉलेज ईयर्स में, हर चीज को एंजॉय करते हुए दोस्तों से मिल करके। तो जो रेगुलर प्रोग्रेशन जो था, उससे मेरी कंसिस्टेंसी रही, मेरा रिवीजन होते रहा, ऐसा नहीं था मैंने कहीं भी गैप नहीं आने दिया। और जब मेंस का टाइम आता है तो तभी तो आप 8 to 9 आवर्स आपका पढ़ना मस्ट ही है। लेकिन ये भी है, अगर आप पूरे साल मेहनत किए हो तो लास्ट के 10 दिन नहीं पढ़ने से फर्क नहीं पड़ता। पूरे साल मेहनत अगर आप किए हो तो फिर फर्क नहीं पड़ता, नहीं किए हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने स्ट्रेंथ को जाने, उसके बेसिस पे आप स्टडी आवर्स करें। अगर 12 घंटे जो रहते तो 12 घंटे पढ़ें, अगर आपको 6 घंटे की जरूरत है तो 6 घंटे करें। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी जॉब में हैं, एमएनसीज में हैं, किसी जॉब में हैं, वो कैसे अपने टाइम को मैनेज करें, वो तो 6 आवर्स दे करके निकाल रहे हैं। तो आप उन लोगों से सीखें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्टडी आवर्स मैटर करती है, बट टू गेट अ रफ आइडिया आई विल से कि मेक इट अराउंड 5 और 6 आवर्स एवरी सिंगल डे। संडे को भी आप ऑफ मत करो। हाँ, हर 15 दिन में एक दिन आप ऑफ डे से ले सकते हो, अपने लिए फ्री छोड़ सकते हो। 5 to 6 आवर्स इज अ मस्ट, बट वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आज मैंने ये पढ़ा कल वो रिवाइज ही नहीं किया, आज जो पढ़ा उसको कल रिवीजन होना है, फिर उसके बाद वो कंसोलिडेट होगा, ऐसे करके। तो शुरुआत आपने पार्ट 2 से ही कर दी थी। हाँ, कोचिंग कहाँ की थी, ये बताइए। मैंने इसके लिए कोचिंग नहीं की थी, मैंने टेस्ट सीरीज दी थी, कोचिंग नहीं दी। कोचिंग की नहीं, जो दिल्ली में बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, जहाँ आईएएस फैक्ट्रीज हैं, आजकल तो आईएएस के एग्जाम्स के बड़े बड़े शॉर्ट क्लिप्स बड़े वायरल होते हैं। जैसे हिस्ट्री का आपने अवध ओझा जी के बारे में कहा, उनके बड़े क्लिप्स वायरल होते हैं। नहीं, जो अवध ओझा सर हैं काफी रिस्पेक्ट है उनकी, जो टीचर्स हैं मैं उनकी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, स्पेशली जो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह थे। लेकिन मेरा कॉलेज भी साथ में चल रहा था, रेगुलर कॉलेज था, तो मैं कोचिंग एफर्ट भी नहीं कर सकता था, टाइम का क्रंच था। और दूसरी चीज ये कि कहीं ना कहीं आप जब रहते हो उस सर्कल में, नॉर्थ कैंपस में, आपको एक आइडिया लग जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में रह के कि करना एक्चुअली क्या है। जब वो आइडिया लग गया तो अब काम करना है बस। फिर कोचिंग जा रहे हो नहीं जा रहे उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, कोचिंग के जो मटेरियल्स हैं मार्केट में मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं, वो तो आप 10-20 रुपए जितने की भी आते हैं टेस्ट सीरीज, वो आप ले लो, या उनकी मैगजीन आती है 100 रुपीज की, करंट अफेयर्स की। मैं तो न्यूज़पेपर पे ज्यादा रिलाई करता था। तो मेरे ख्याल से कोचिंग लेना ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बट अगर कोई एफर्ट कर सकता है, किसी के पास पैसे हैं, टाइम है, तो उनको ले लेना चाहिए। जो जिनके वीक पढ़ाई हुई शुरुआत में, वो कोचिंग कर सकते हैं। पहली बार यूपीएससी के बारे में किसने बताया था, याद है? मेरे स्कूल में एक मेरे टीचर थे, वो हमें हिस्ट्री पढ़ाते थे। तो उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था, पीटी निकाला था 2 बार, मेंस निकाला था, तो उनके थ्रू मुझे आइडिया मिला। हालांकि उनका फाइनल लिस्ट में नहीं था, और मैं काफी न्यूज़पेपर के टच में रहता था, तो कहीं ना कहीं ये, वैसे आप जब बिहार की सोसाइटी में हो तो आपको तो आइडिया लगना ही है। यही चीज मैं जानना चाहता था, बिहार की सोसाइटी में पता चला। अच्छा, बिहार से बाहर जब दिल्ली गए
हाँ। और जब ये बोलते थे यूपीएससी निकालना, तो पहला लोगों का रिएक्शन क्या था? देखो, जो आपके फ्रेंड सर्कल्स में होते हैं, जो आपके पीयर ग्रुप्स होते हैं, उनको पता होता है कि वेदर यू आर अ जेन्युइन पर्सन और नॉट। तो अगर आप जेन्युइन हैं तो दे विल कीप फेथ इन यू कि हाँ, ये लड़का सच में, जब वो 1 साल से पढ़ते देख रहे हैं तो अगली साल तो भरोसा होगा ही। और भरोसा वो करे चाहे नहीं करे, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये आपको यूपीएससी सिखा देता है कि अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप यू डोंट ओ एनी एक्सप्लेनेशन टू एनीवन। आपको अपना काम करते जाना है और होगा, मतलब ऐसे लोग आएंगे आपकी लाइफ में जो आपको सपोर्ट करेंगे। मैं ज्यादा रिलाई नहीं करता था दोस्तों के फीडबैक पे, क्योंकि जो मेरे अपने थे तो कभी डाउट किए ही नहीं। जो मेरे अपने दोस्त थे वो अब जब पढ़ते रहता था तब मुझे कभी नहीं बुलाते। जब देखते थे एंग्जियस है, ज्यादा परेशान हो रहा है, तो चाय वगैरह से दिल्ली घूमने चले गए, कहीं चाय पी लिए। तो वैसे दोस्त होने भी चाहिए। मतलब उनका हमेशा से सपोर्टिव सा था। मतलब हम ये कहें। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे, यूपीएससी क्रैक हो गया है, गर्लफ्रेंड लाइफ में बनी या नहीं? गर्लफ्रेंड से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उस जोन में रहे। बताइए, आप घर में है, सच बताइए। नहीं होंगे कोई दिक्कत, कोई नहीं कुछ बोलेगा, कोई प्रेशर नहीं होगा, सच बताइए। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, गर्लफ्रेंड से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप उस जोन में रहे या नहीं, जिसमें आप एक स्टेज आता है, यू फील सच टाइप ऑफ फीलिंग्स टू हैव समवन इन योर लाइफ। तो मैं उस स्टेज से गया हूँ, रिसेंटली ही गया हूँ, जब मैं मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में था। अभी भी सी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड और यूपीएससी में काफी मेहनत कर रही है, एंड आई होप कि सी क्लियर इट। जब हो जाएगा तो आई विल लेट एवरीवन नो। कोई ना, चलिए, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमें कोई नहीं मिली, इस बात के लिए थोड़ी हम दुखी अरे हैं। कोई बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ, आपका इंटरव्यू लेकर हमें बहुत मजा आया। थैंक यू। बहरहाल दर्शकों, जो इन्होंने बात बताई, अंततः पूरा निचोड़ पता है क्या निकला? वो निचोड़ था सेल्फ स्टडी। शायद मुझे ये लगता है निचोड़ यही है। और 5 घंटे की पढ़ाई इन्होंने कही, और हमारे एडिटर, हमारे जो कलीग्स हैं, वो लोग भी बोलते हैं 5 घंटे पढ़ने के लिए। इसलिए हम चाहते हैं दर्शकों, अपने आप पर इम्प्रूवमेंट कीजिए, अपने आप को देखिए और 5 घंटे प्रयास कीजिए पढ़ने का, और यूपीएससी आपके हाथों में है, बस सोचने की देर है। आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9 को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।